मई के महीने में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की थी और एक एडवाइजरी हर स्टेट को दिया था कि ये एल नीनो का इम्पैक्ट इफेक्ट देखते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स करने के लिए किसानों को कहा जाए और उसकी बीजों की उपलब्धि उनको जैसे ठीक हिसाब से मिल पाए उसके बारे में उन्होंने ये बात कही थी। हमने भी राज्य में सभी कलेक्टर्स को लेके, सभी कृषि विभाग के अधिकारियों को लेके, कृषि सचिव, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सब को साथ लेके वीसी के माध्यम से उनसे इस विषय पे बात करी थी। उसके बाद में रेगुलरली इसको लेके जो भी हमको उन्होंने सूचना दी थी, उस सूचना के हिसाब से हमने सबको सूचित किया है। उनके सूचना के अनुसार उन्होंने कहा था कि जून के महीने में बारिश का स्ट्रेस रहेगा, कम बारिश की आशंका है, पर जुलाई के महीने में नॉर्मल रेनफॉल होने की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी उसमें जुलाई में नॉर्मल रेनफॉल होगा। फिर अगस्त के महीने में फिर कुछ शॉर्टफॉल हो सकता है बारिश का। तो उसके तहत इंस्टेड ऑफ 120 दिन वाला धान करने के बदले में उन्होंने कहा था 70 दिन वाला धान करने के लिए किसानों को कहा जाए। तो हमने उसी हिसाब से एडवाइजरी दे रखी है और हमारे पास बीज भी एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है जो किसानों की रिक्वायरमेंट को हम टेक केयर कर सकें। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और कुछ दिन पहले, जैसा कि आपने बताया, कुछ दिन पहले कुछ जिले डेफिशिएंट में थे जो कि अभी नॉर्मल में आ चुके हैं। देखिए, अभी नॉर्मल कहना, अभी कितने दिन हुए हैं? आज इस महीने का, जुलाई के महीने का क्या कहते हैं, 5वां दिन है। जून के महीने में 30 जिला जो है राज्य के, 30 जिला में रेनफॉल डेफिसिट में थे। खाली एक जिला ढेंकानाल में 1.2% डेफिसिट था। बाकी सभी जिलाओं में मच बिलो दी रिक्वायर्ड रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल हमारी रीडिंग थी। इस महीने में जुलाई 1 तारीख से जो कंटिन्यूस बारिश हो रही है, ये पिछले 4-5 दिनों में लो प्रेशर बिल्ड जो हुआ है ओवर द बे ऑफ बंगाल, उसकी वजह से एक तरह से आप कह सकते हो अभी कुछ जिलाओं में अब नॉर्मल हुई है, कि कुछ जिलाओं में अभी नॉर्मल रेनफॉल हुई है, पर ये टेम्परेरी है। वैसे भी जो एडवाइजरी दी थी केंद्र सरकार ने, उसी एडवाइजरी के तहत प्रधानमंत्री ने भी एल नीनो इम्पैक्ट के बारे में देशवासियों को, सबको संबोधित करके अपने उसमें अभिभाषण में रखा था। और ये खाली भारत में नहीं, ये समग्र विश्व में इस एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो खासकर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, किसानों की बात करें, तो उनको ये कितना लाभ पहुंचा सकता है? देखिए, एक्सेस बारिश होने से भी तो बुआई नहीं हो पाएगी, खेत जुत नहीं पाएंगे। तो उसको लेके वी हैव टू वेट फॉर द वाटर लेवल टू कम डाउन, जिससे किसान खेती का काम शुरू कर सके। जिन्होंने कर दी है उनको उसका कुछ लाभ मिल सकता है, बट बाय एंड लार्ज जो एडवाइजरी है, वो उस एडवाइजरी के तहत अगर वो लोग करेंगे काम, तो हम भी खुश रहेंगे, वो किसान भी खुश रहेंगे। मानसून को ध्यान में रखते हुए कोई कृषि विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन गाइडलाइन जारी करी है, मैंने कहा ना, एडवाइजरी केंद्र सरकार ने भी जारी की थी, राज्य सरकार ने भी जारी की है। हमने कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप करने के लिए, और उसकी जो बीज की आवश्यकता है वो भी हमने हर जिला स्तर में अपनी उसकी व्यवस्था कर रखी है। सर, विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु की रथ यात्रा 16
सफल होने वाला है, सारी तैयारियां हो रही है। अगर हम एनर्जी डिपार्टमेंट की बात करें तो आपकी ओर से क्या तैयारी है? देखिए, रथ यात्रा हर साल आता है, उसकी जो परंपरागत हिसाब से बिजली विभाग की जो तैयारी प्रस्तुति होनी चाहिए उसका हमने विभाग स्तर में ऑलरेडी रिव्यू ले रखा है। टाटा पावर का रिव्यू ले रखा है। ये खाली पूरी की रथ यात्रा नहीं है, रथ यात्रा हमारे राज्य में कई जिलाओं में होती है जिसकी हमको प्रस्तुति रखनी पड़ती है, और उसके तहत हमको जहाँ पे जो स्टाफ मोबिलाइजेशन करके उनको वहाँ पे रखने की आवश्यकता होती है, उसकी प्रस्तुति हमारी हो चुकी है। 16 तारीख से रथ यात्रा है। हमारे स्टाफ ऑलरेडी पूरी शहर का सारा चेक कर चुके हैं, जहाँ जहाँ पे अनटैप्ड वायर्स हों, अंडरग्राउंड केबल्स में कहीं लीकेज ना हो, इसको लेके हमारा सब तरह की प्रस्तुति हो चुकी है।